नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। राजस्थान में प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस में काफी मंथन हुआ और ऐसा कहा गया कि इस बार जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं वो जिताऊ उम्मीदवार हैं। लेकिन इस चुनाव में अभी चुनावों की तारीख ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं कांग्रेस के जिन्होंने ये बात साफ कही है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन तब भी उन्हें टिकट मिला। अब ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव यानी कि 2023 में मिली हार चुनाव से कांग्रेस ने सबक नहीं इस बार सीखा है। लोकसभा चुनाव में भी नेताओं में तालमेल की कमी के चलते कई सीटों पर प्रत्याशी चयन विवादों में अब पड़ गया। 2 सीटों पर जहां पार्टी को उम्मीदवार बदलने पड़े, तो वहीं अभी एक सीट पर फैसला नहीं हो पाया। कई सीटों पर घोषित प्रत्याशियों ने अपनी इच्छा के विरुद्ध चुनाव लड़ने की बात कहकर पार्टी की फजीयत करा दी है। कांग्रेस को नजदीक से जानने वालों का ये कहना है कि संभवतः पहली बार है जब तालमेल के अभाव में इस तरह के फैसले किए गए हैं। जयपुर से लेकर दिल्ली तक इसकी चर्चा है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिताऊ चेहरों की तलाश के लिए पार्टी ने करीब 2 महीने पहले पर्यवेक्षकों को अलग अलग भेजा था, लेकिन पर्यवेक्षक वास्तविक रिपोर्ट एआईसीसी को नहीं भेज पाए। प्रत्याशियों के चयन के बाद भी पार्टी को इस बार के लोकसभा के चुनाव में कई चुनावी क्षेत्रों में रायशुमारी के लिए गफलत का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस अभी भी बहुत सारे धड़ों में बटी हुई है। आपको बता दें कि प्रत्याशी चयन और गठबंधन को लेकर भी प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच तालमेल का अभाव रहा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और हरीश चौधरी सहित कई अन्य नेता केवल अपने समर्थकों को ही टिकट दिलाने के लिए लॉबिंग करते रहे। अन्य प्रत्याशियों की जमीनी हकीकत के बारे में जानकारी नहीं ली गई कि प्रत्याशी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं भी या नहीं। वहीं नागौर सीट पर गठबंधन को लेकर नेता धड़ों में बंट रहे। जिताऊ चेहरों के तौर पर सिंगल नाम तय करके स्क्रीनिंग कमेटी को भेजे गए। आपको बता दें कि कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिन पर विवाद की स्थिति अभी बनी हुई और बनी भी थी। सबसे पहला नाम जयपुर सीट का है। आपको बता दें कि सुनील शर्मा के जयपुर डायलॉग विवाद में आने के बाद उनकी जगह प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा गया। खाचरियावास ने कहा कि वे चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन पार्टी का फैसला उन्हें मानना पड़ा। राजसमंद सीट पर भी कुछ ऐसी स्थिति थी। राजसमंद से पहले प्रत्याशी घोषित किए गए सुदर्शन सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए अपने चयन पर ही हैरानी जताई। बाद में पार्टी ने भीलवाड़ा प्रत्याशी घोषित किए दामोदर गुर्जर को राजसमंद से प्रत्याशी बनाया और भीलवाड़ा में गुर्जर की जगह पूर्व विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को टिकट दिया। झुंझुनू की भी ऐसी स्थिति बनी। झुंझुनू लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेंद्र ओला के बयान ने पार्टी की फजीयत करा दी। ओला ने कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। पार्टी की प्रतिष्ठा के चलते वे इस सीट पर अब चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति दौसा में भी देखने को मिली थी। दौसा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा ने इच्छा के विरुद्ध चुनाव लड़ने की बात कहकर पार्टी की परेशानी बढ़ा दी थी। हालांकि सचिन पायलट की इसमें एंट्री के बाद से ये मामला ज्यादा उजागर नहीं हो पाया। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर काम कर रही है। उसके अंदर की सच्चाई कितनी है और अंदर की मजबूती कितनी है, ये भी आप समझ ही गए होंगे। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।